मुझे नींद न आई है, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। अरे भाई, कई कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सर मुझे नींद नहीं लग रही है, ठीक ना, नींद नहीं आ रही है, मतलब चैन नहीं है, चैन कहीं खो गया। कहाँ खो गया? बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केबीएस के लिए परीक्षा दी थी, ठीक, परीक्षा दी थी, अंक डाउन आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिसका नंबर कम रहेगा वो परेशान हरदम रहेगा। सही बात है। तो अब जिसके ऊपर ये बीत रहा है ना, उसी को पता है, क्योंकि हार्ड वर्क जो करता है ना, दिन रात का जो मेहनत करता है, सोचो दिन रात मतलब नींद चैन हराम करके जो तैयारी किया था, उसका नंबर कम आ गया। अब उसको लग रहा है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। किसके लिए? इंटरव्यू एंड डेमो क्लास के लिए, ठीक ना। परेशान है। हमारे सामने मतलब कई मैसेज ऐसा आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। होली के दिन तो कह रहे थे सबको मैं होली नहीं मना पा रही हूँ, लेकिन देखिए मैं तो ये कहता हूँ ना कि एक होता है चिंता, ठीक, एक क्या होता है, एक शब्द होता है चिंता और एक होता है चिंतन, ठीक ना। तो जो चिंता करेगा ना, चिंता करेगा मतलब कि उसकी स्थिति मतलब सही नहीं रहेगी। चिंता मत कीजिए, मैं तो आपसे कहूँगा। चिंता विनाशक होता है, चिंतन विकासक होता है, ठीक है। तो आपको चिंतन करना है कि जब डेमो क्लास के लिए मान लो कि हम शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो ठीक है, ठीक। अगर हमें लग रहा है कि हम नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या करें? हार मान के बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। कैंडिडेट्स ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर डीएसएसपी की तैयारी करवाइए, ठीक है, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की तैयारी करवा दीजिए गुरुजी, ठीक है। मैसेज आप लोगों का आया था, मैंने भी सोचा सही बात है। जैसे कि अभी मान लो कि हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ केवीएस के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो अभी मान लो कि इंटरव्यू और डेमो क्लास होने वाला है, क्या इंटरव्यू एंड डेमो क्लास होने वाला है, इसके लिए तैयारी करवाई जा रही है, ठीक ना। तैयारी करवाई जा रही है शाम को 8 बजे, ठीक ना, शाम को 8 बजे आपको कक्षाएं प्रदान कर दी जाती हैं, ठीक ना। कैंडिडेट्स का बार बार मैसेज आता है कि सर कैसे हम मुझसे जुड़े। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, इस पर संपर्क करके आप इस क्लास से जुड़ सकते हो, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं डीएसएसबी के लिए। हाँ देखो, मैं विशेष रूप से हिंदी की तैयारी करवाता हूँ, और आपको पता है ना, आप किसी भी विषय से हो, आल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आल सब्जेक्ट, ठीक, किसी भी विषय कैंडिडेट हो, परीक्षा जब दोगे तो आपको पता है ना, हिंदी से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से, हिंदी व्याकरण से, ठीक है। जो इसको सही से कर देता है, हिंदी का 10 अंक सही कर देगा, अंग्रेजी का 10 अंक सही कर देगा, उसके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हो तो हमसे आप जुड़ सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लो कि यूपी में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, क्या हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, तब तो फिर यह चैनल खास आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। और सुनिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस वाइज कैसे हम तैयारी करेंगे, मतलब एक रणनीति हम तैयार करेंगे। क्योंकि पता है ना, एक कोई कितना ही बड़ा रेसर हो, उसके लिए एक रास्ता बहुत ज़रूरी होता है। शानदार रास्ता रहेगा तो वह मतलब क्रैक कर जाएगा परीक्षा को। रणनीति जरूरी होती है, प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग, ठीक है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। आपके सामने मैं सिलेबस लेकर आया हूं, ठीक है। क्या लेकर आया हूं? सिलेबस। और सिलेबस में हम देख पा रहे हैं, जैसे मान लो कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है, यूपी का, यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी का जो सिलेबस है, मैंने कई बार परीक्षाएं दी है डीएसएसबी को लेकर भी, जब मेरी केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैं पीजीटी हिंदी नहीं हुआ था, ठीक ना।
सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था तो उससे पहले मैंने कई बार परीक्षा दी है डीएसएसबी की, और उसमें भी पूरा आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, और कई बार मैंने परीक्षाएं दी हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आते हैं, ठीक ना। और जब मैं आपको तैयारी करवाऊंगा ना, देखो आपसे मैं एक सुझाव लेना चाहता हूँ, जैसे कि इस तैयारी को लेकर ये पहली मेरी वीडियो बन रही है जो पब्लिक रहेगी, ठीक ना। आपसे मैं सुझाव चाहता हूँ, इंटरव्यू और डेमो क्लास का टाइमिंग 8 बजे का रखा हूँ, ठीक ना। तो यह मतलब कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इसके लिए टाइमिंग क्या रखा जाए, ठीक ना, टाइमिंग क्या रखा जाए, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि 7 बजे, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 7 बजे PM, यानी शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। ये जो तैयारी करवाई जाएगी ये वीडियो इससे पब्लिक नहीं रहती है, जो हमसे जुड़ता है उसके लिए रहती है, ठीक ना। अब यही बात डीएसएसबी को लेकर भी है, डीएसएसबी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसमें भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कहाँ गया मेरा हथियार चीज जिससे मिटाता हूँ, यहाँ है, हो जाता है, न जाने कहाँ डस्टर खो गया। अब डीएसएसबी में भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इसके लिए भी टाइमिंग क्या रखा जाए, ठीक ना, टाइमिंग क्या रखा जाए, ठीक ना, ये आप सुझाव दीजिएगा। हमको लग रहा है कि इसको भी मतलब 6 बजे कर देना चाहिए, ठीक ना। ऐसे ही कुछ टाइमिंग मैं बना दूंगा, यही कंफर्म हो जाएगा आज मतलब आपका कमेंट आएगा ना, सुझाव आएगा तब हो जाएगा, ठीक ना। देखो मैं सिलेबस जैसा कि देख पा रहा हूँ अब सिलेबस पे आप भ्रम में मत पड़िएगा कि यह यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए जो सिलेबस है, ठीक ना, ठीक ना, तो डीएसएसबी में भी काम देगा। पहली बात मैं बता रहा हूँ, अंतर तो रहेगा, सिलेबस में अंतर रहेगा, ठीक ना। इसका भी जो ही सिलेबस आएगा इस पे हम चलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी कि अब जब सिलेबस आएगा तब तैयारी करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे। बाबू तैयारी करते रह जाओगे, फॉर्म भरते रह जाओगे। सिलेक्शन चाहिए, पहले से जागरूक रहो। और जितने कैंडिडेट्स का मेरे पास कमेंट आ रहा है ना कि गुरुजी अब तैयारी करवा दीजिए, प्लीज़ सर शुरू करा दीजिए, उन्हीं का तो सिलेक्शन होगा। बाकी जो सोए हैं, सपनों की दुनिया में खोए हैं, कुछ ऐसे होते हैं महापुरुष ना, सिलेक्शन चाहिए लेकिन तैयारी नहीं करेंगे, सिलेक्शन चाहिए लेकिन पढ़ने से डर लगता है, मतलब फल चाहिए, कर्म नहीं करेंगे। वो आपको नहीं बनना है, आपको बनना है कि सिलेक्शन हो चाहे ना हो, तैयारी तो करेंगे, समझी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पे ध्यान देना है, फल पे नहीं। कर्म हमारा उच्च स्तरीय रहेगा तो फलों की तो बरसात हो जाएगी, समझिए ना। सिलेबस देखिए, सबसे पहले मैंने पीजीटी हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। टीजीटी के आप हैं, पीआरटी वाले आप हैं तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहले लिखा है कि प्रवक्ता का मैं देख रहा हूँ, किसका, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, सिलेबस वाइज प्रवक्ता वाला जो सिलेबस है इसमें लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, इससे आप लोग पूछते हो कि किन किन किताबों का हम अध्ययन करें, ठीक ना। पहली बात यह है, किताबों का हम अध्ययन करें, चूँकि दोनों सिलेबस, तीनों सिलेबस का हम अध्ययन करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, बस आपको सुझाव दे रहे हैं कि इससे कैसे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बताऊँगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो अभी आपके पास समय है, जैसे मान लो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की परीक्षा पता नहीं अभी कब होगी, 2 महीने में भी हो सकती है, 4 महीने में भी हो सकती है, ठीक ना। और अगर आप हमसे जुड़ रहे हो तो जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, इससे गुरुदक्षिणा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक ना। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी मटेरियल दे दिया जाता है, समझे। तो त्यौहार के दिन भी पढ़ा दिया जाता है, ठीक ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो, यही मेरा टारगेट होता है, ठीक ना। क्योंकि पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, सबसे पहली बात तो यह है, ये मेरा हॉबी है पढ़ाना, टीचिंग करना, ठीक ना। तो इसलिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है ना, उसको एक बार पढ़ जाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, एक बार तो पढ़ लेना। और डॉक्टर नगेंद्र ने जो पुस्तक संपादित की है ना, अच्छा ये बताओ, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, हाँ, तो ये बताओ डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, दोनों का जन्म तिथि अब बता दीजिएगा, ठीक ना। तो
इन दोनों की पुस्तकों को पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, बुक्स पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है, हमको पता है। किताबें तो लाइब्रेरी में सजी हुई हैं बहुत, आपका घर लाइब्रेरी बन चुका है, लेकिन समझे नहीं आता है कि कौन सा पेज पढ़ें और क्या पढ़ें या क्या न पढ़ें, यही नहीं समझ में आता है, ठीक ना। तो किताबें पढ़ना, लेकिन कोई ना कोई वीडियो भी देखते रहना, किसी न किसी कोचिंग से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि थोड़ा सा समय दे दोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी समझ जाएंगी, हमको पता है। बाकी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो इन पुस्तकों आपको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है ना, उसको भी ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ से भी बहुत फंसता है, ठीक ना। हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये प्रवृत्तियाँ जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप हमें ये बताइए, ये टेस्ट भी अपने आप में चलेगा, ये बताओ डिंगल भाषा और पिंगल भाषा में क्या अंतर है, ठीक ना। ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत बता रहे हैं, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। प्रवृत्तियाँ में ये बताइए कि आदिकाल में मुक्तक काव्य की रचना होती थी कि प्रबंध काव्य की रचना होती थी, किस रस का साहित्य रचा जाता था, ठीक ना। ये प्रवृत्तियों में आ जाता है और इसी में विस्तार से आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे बताऊंगा ना, नॉर्मल हंसते हंसाते हुए आपको याद हो जाएगा। नॉर्मल मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार सरकारी नौकरी पाना तो बहुत आसान है। और सच में मैं मुस्कुराते हुए ऐसे हंसते हंसते मैंने तैयारी की थी। अब बताया हूँ ना कई बार, मेरी तीन नौकरियाँ लगी थी 2018-19 में, कई बार बता चुका हूँ। यूपी में जो प्राइमरी की भर्ती आई थी 69,000 की, उसमें भी मेरा हुआ था। दिल्ली में DSSB में भी मेरा TGT हिंदी पद पे हो गया था, और केंद्रीय विद्यालय में PGT हिंदी पद पे हो गया था। ये बताओ कि जिस बंदे का PRT में हो रहा है, ठीक है, PRT में हो रहा है, TGT में हो रहा है, PGT में हो रहा है, तो किसको सिलेक्ट करेगा? इसी को ना सिलेक्ट करेगा। तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया, बाकी को टाटा बाय बाय बोल दिया, ठीक है। ऐसे आपके साथ भी होगा, आराम से तैयारी करना, ठीक ना। हाँ, प्रवृत्तियां हो गई। हाँ, वो टाइप करके बताओ, कमेंट करो। डिंगल भाषा किसे कहते हैं, पिंगल भाषा किसे कहते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ भी पूछेगा, तो लगे रहना। ऐसा मैं बताऊंगा ना, इसको भी देखना, ठीक ना। तो इसमें इंटरव्यू और डेमो क्लास की भी तैयारी आपकी होगी। पूछ देगा इंटरव्यूअर आपसे, डिंगल भाषा किसे कहते हैं, पिंगल भाषा किसे कहते हैं, बताओ हमें। सिंपल सी बात है। भक्तिकाल, भक्तिकाल को स्वर्ण काल किसने कहा था? भक्तिकाल में भी कितनी, मतलब कि भक्तिकाल का काल विभाजन बताना होता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आदिकाल कब से कब तक होता है, शुक्ल जी के अनुसार, ठीक ना। और उसमें भी ध्यान देना, विक्रम संवत अलग होता है और ईस्वी अलग होता है। काल विभाजन क्या क्या देख लेना है आप लोग। काल विभाजन ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। काल विभाजन हो गया, नामकरण हो गया, ठीक ना, ठीक। काल विभाजन हो गया, नामकरण हो गया, प्रवृत्तियां हो गई, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब में आगे वाली जो क्लासें होंगी, कक्षाएं होंगी, इस तरह से, इस हिसाब से उस पर मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक ना। इसके साथ साथ संत काव्य क्या है, सूफी काव्य क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किससे है, संत काव्य से कि सूफी काव्य से, आप बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब लड्डू क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ देता है। भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ठीक ना। ये बताओ सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो निम्बार्काचार्य हैं, पता है कि नहीं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ये से क्वेश्चंस बनते हैं भक्ति काल से, ठीक ना। अष्टछाप जो है ना, अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि, ठीक ना। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं और विठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं? आप हमें बताइए नंददास किसके शिष्य हैं, ठीक। और आप हमें बताइए सूरदास किसके शिष्य हैं, ठीक ना। चतुर्भुज दास के पापा का नाम क्या था? अष्टछाप में ही उनके पापा हैं। आप बताओ, मतलब रोचक प्रश्न बनते हैं। और ऐसे ही मैं बताऊंगा, सब कुछ समझा दूंगा। मैं अभी टेस्ट आपका ले रहा हूँ। आपको तो ये लग रहा होगा ना कि भाई सिलेबस तो इतनी सा है, हलवा है, ऐसा नहीं चलेगा। इसी में से क्वेश्चन बनते हैं कि चक्कर आएगा, गोल गोल घूमोगे। इसको TGT PGT PRT तीनों देखो ध्यान से, तीनों का टेस्ट चल रहा है अपने आप में।
कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा। अब मान लो कि इंटरव्यू की ही तैयारी कर रहे हो, रीतिकाल से पूछा जा सकता है पीजीटी वालों से। कहते हो ना कि सर साहित्य से क्या पूछा जाएगा, ऐसे पूछ देगा कि रीतिकालीन की किसी एक कवि का नाम बताइए, कहोगे बिहारी लाल। कब जन्म हुआ था, हाँ बोलते ना 1595 में, कहीं कहीं लिखा रहता है 1603 में। देहावसान कब हुआ था, तो 1663 में हुआ था। पता है कि नहीं? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। उन्होंने ही लिखा था। किस राजा के लिए लिखा था, पूछ देगा, राजा जय सिंह के लिए, ठीक है। अब आप में बताओ, कहेंगे कोई एक दोहा सुनाइए, बिहारी का कोई एक दोहा सुनाइए, ठीक ना, इंटरव्यू में, या फिर आपकी रिटेन जो परीक्षा में टीजीटी पीजीटी पीआईटी में पूछ देता है, एक दोहा दे देगा, कहेगा किसका है। जिसे मान लो दे दिया दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। समझ गए? तो ऐसे अगर मान लो आपसे कोई कहे कि दोहा सुनाओ, तो ये दोहा सुना देना। थोड़ा सा इसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा आता है, ठीक ना, मस्त आता है, याद कर लोगे। कोई कहेगा बड़ी ज्ञानी है तो हिंदी का, ठीक ना, बहुत प्रभावित करोगे। इंटरव्यूअर को भी, पेपर को भी बहुत प्रभावित करोगे। पेपर भी सोचेगा किसके सामने मैं बैठा हूँ टेपर होके, ठीक ना। रीतिकाल पढ़ लेना, रीतिकाल पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक ना। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? रीति मुक्त बोधा आलम ठाकुर रीति मुक्त हैं। रीति सिद्ध, अच्छा रीति सिद्ध में बहुत मतभेद है, कई कवि बिहारी को मानते हैं, कई किसी और को भी मानते हैं, ठीक ना। भारतेंदु युग, देखो भारतेंदु युग नाम सुन के ना, जब मैं बनारस में तैयारी करता था ना, तो चौखंबा गली है, ठीक है, चौखंबा, वहाँ भारतेंदु भवन है, वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर था। सचो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का मतलब ये मान के चलो मैं मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। क्या बात है। होली के दिन कोई हमको, वो लोग आते थे कि कुशीनगर क्यों जा रहे हैं, हमेशा कुशीनगर में होली मनाते थे, आप हमारे घर होली मनाइए। सच भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर में होली मनाया करता था, ठीक ना। रिमझिम रिमझिम बरसे सतरंगी रंग रस, झूमे फागुन में गंगा के संग बनारस। आ झूम झूमी होली खेले, तभी मैंने लिखी थी कविता, झूम झूमी होली खेले काशी में विदेशिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे। तो भारतेंदु युग को मैं बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके परिवार का मैं सदस्य हूँ। आज भी दिल लगी है, फोन आता है मेरे जन्मदिन पे भारतेंदु परिवार से। द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता, इसकी प्रवृत्तियां पूछता है, कवि कौन है, पंक्तियां पूछता है, सब कुछ पूछता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी गद्य का विकास में क्या है, निबंध, नाटक, कहानी। अच्छा ये बताओ पहला निबंध कौन सा माना जाता है हिंदी साहित्य का? पहला निबंध आप हमें बताओ, नाटक नामक निबंध किसने लिखा है? बोलो, नाटक नामक निबंध किसने लिखा है? अच्छा मैंने यूजीसी नेट मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, ठीक ना। मैं जा रहा था पीएचडी करने बीएचयू से, तब तक नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो फिर नौकरी ही तो चाहिए ना, अब पीएचडी फिर कर लूँगा। तो पढ़ते पढ़ते मतलब कि एक तरह से कंठस्थ हो जाता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ये मैं सब इसमें बताऊँगा, इस क्लास में बताऊँगा, सब इसमें बताऊँगा, ठीक ना। तो नाटक नामक निबंध किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। कहानी, उपन्यास, अच्छा उपन्यास किन किन शब्दों से मिलकर बना है ये बताइए, कई बार पूछ देता है। आलोचना, आलोचना किसे कहते हैं? मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ दिया आलोचना किसे कहते हैं, तो देखो बहुत लोगों को ये लगता है ना कि आलोचना मतलब किसी की बुराई कर देना, दोष निकाल देना, ऐसा नहीं होता है। आलोचना क्या होता है, गुण दोष, तटस्थ भाव से जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कविता, कहानी, किसी में भी जब गुण और दोष पर अपना लोचन का मतलब आंख, आलोचना, लोचन का मतलब नयन होता है ना, क्या होता है, लोचन का मतलब आंख, मतलब अपने आंख को यहां पे डाल दो, मतलब यहाँ पे प्रकाश डालना, किस पे, गुण पे और दोष पे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण और दोष दोनों पे प्रकाश डालना, यही आलोचना है। और खाली दोष पे प्रकाश डालना ये तो बुराई है, ये तो निंदा है, ठीक ना। खाली दोष पे नहीं, गुण और दोष दोनों पे, ठीक है, इसे आलोचना कहते हैं। प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, ठीक है, रामविलास शर्मा जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, शुक्ल जी हैं, नामवर सिंह हैं, ठीक ना। इन लोगों के जो ना वाद विवाद संवाद के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, छायावाद किसने लिखा है, ठीक ना, ये आप हमें बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। जीवनी, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है यहाँ पूछा जा सकता है, ये मैं बताऊंगा, ठीक ना। पद्म, पद्म पराग क्या है? जीवनी है कि आलोचना है कि संस्मरण है, क्या है बताइए? पद्म पराग। और इसके लेखक कौन है? रेखा चित्र, रेखा चित्र अगर यहाँ महादेवी वर्मा ने जो भी रेखा चित्र लिखा है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये बताइए कि बोलती रेखाएं, ये रेखा चित्र किसका है, ठीक ना। यात्रा साहित्य, मेधावल की यात्रा, ये किसने लिखा है? मेरी लखनऊ की यात्रा किसने लिखा है? भारतेंदु जी के नाम जानते हो ना, उसने लिखा है। बता भी दूं, अभी पढ़ा भी दूं थोड़ा थोड़ा। गद्य, काव्य एवं व्यंग्य। बस की यात्रा, टीजीटी वालों जरा बताओ, बस की यात्रा किस विधा की मतलब कहानी है, लेख है किस विधा की? वह मतलब व्यंग है, ठीक ना, हरिशंकर परसाई का, ठीक ना। काव्य शास्त्र, पीजीटी, अच्छा टीजीटी और पीजीटी में यही तो अंतर होगा। देखो टीजीटी के सिलेबस में काव्य शास्त्र नहीं होना चाहिए, नहीं है। पीजीटी वालों काव्य शास्त्र पर विशेष ध्यान देना। काव्य शास्त्र अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार। रस की बात आ गई ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, आप बताओ, ठीक ना। अलंकार, अलम करोति इति अलंकारः। अलंकार, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में, और किस सदी के हैं ये भी बताओ, ठीक है। पूछ देगा 4 अलंकारवादी आचार्यों का नाम बताओ, क्या करोगे? ये सब मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो समझो कि अभी आपका डब्बा खाली है, इसको भरना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। समझे? काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? बोलो, शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? देखिए शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, ठीक ना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसकी है? देव की पंक्ति है। किसकी है? देव की। और शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक ना। आइए एक आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि और तीसरी शब्द शक्ति कौन सी होती है, ठीक ना। भाषा विज्ञान, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां। अच्छा ये बताओ, भाषा किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं? अलग अलग होता है, ठीक ना। खटाखट मैं बताऊंगा। अभी आपका टेस्ट चल रहा है, बता दीजिए खटाखट, सिलेबस से टेस्ट ले रहा हूं। आपको अंदाजा लगना चाहिए कि कितने पानी में हो, ठीक ना। हिंदी शब्द संपदा यानी कि कौन सा शब्द विदेशी है, कौन सा शब्द देसी है, आगत, तत्सम, तद्भव, ये सब पूछता है, ठीक ना। कृष्ण का तद्भव शब्द बता दो, क्या होता है? हिंदी की ध्वनियाँ, ध्वनियाँ से क्या पूछेगा? ध्वनियाँ से पूछेगा उच्चारण स्थान, ठीक ना। और रथ, र का उच्चारण स्थान बताओ। को का तो कोई भी बता देगा भैया, कंठ है। प का तो कोई भी बता देगा। उच्चारण स्थान की मैंने वीडियो बना दी है, जाकर देख लेना, वो वीडियो अभी पब्लिक है। मैंने होठ पकड़ पकड़ के बताया था, प, ह, व, ऐसे बताया था ना। मतलब एक छोटा ही बच्चा जान जाएगा कि प का उच्चारण स्थान ओठ है, क्योंकि ओठ पकड़ लेंगे बोलिए नहीं पाएंगे। क, ख, ग, इसका उच्चारण स्थान ओठ नहीं है, क्योंकि ओठ पकड़ो चाहे चिपकाओ, चिपकाना नहीं है, मतलब पकड़ो चाहे छोड़ो, को का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक ना। वो कंठ होता है, ऐसे मैंने बताया है, देख लेना। आनंद के साथ तैयारी करो, मस्ती के साथ, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी व्याकरण पे मैं कुछ बता रहा हूँ। इसके पहले मैं, मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, मतलब इस नंबर के माध्यम से इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए आप भी जुड़ सकते हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए, जितने जुड़े हुए हैं उनका मैं करता हूँ हार्दिक स्वागत, दिल से, दिल की गहराइयों से। थोड़ा सा वेलकम हो जाए, सुन लीजिए पूरे देश से कहाँ कहाँ से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले वेलकम हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है आगे सुनो। बबीता छतेर सिंह बिजनौर से वेलकम। संदीप यादव जौनपुर, पूजा चौहान बरेली, सुरभि फतेहपुर, कुसुमलता हरियाणा, प्रभावती मध्य प्रदेश, गोपी चंद्र आर्या झांसी,
नंदिनी चौधरी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। स्वागत है मैडम। विनोद कुमार महावर, अभिलाषा श्रीवास्तव, गोरखपुर, कीर्ति सहगल, रांची, प्रतिभा सिंह यादव, प्रयागराज, कमल सिंघारिया, जोधपुर, राजस्थान, श्यामली कुमारी, सतना, मध्य प्रदेश, मनीष कुमार, सुषमा सोनी, सचिन कुमार, जौनपुर, राजा बाला, हरियाणा, दीप्ति शुक्ला, बस्ती, अंजना कौर, राजस्थान, सपना शर्मा, जम्मू कश्मीर, पवन शर्मा, जयपुर। और भी कुछ नाम है, 100-200 और नाम है जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो बारी बारी से मैं इनका अनाउंसमेंट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जिनका नहीं हुआ है आगे हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में परेशान मत होना कि सर मेरा आपने नहीं किया। एक ने लिखा था गुरुजी मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है, आपने मेरा वेलकम नहीं किया। अरे भैया आपका वेलकम हो चुका था, लेकिन आप लोग देखिए, वीडियो देखिए। कभी पब्लिक कर देता हूँ, कभी डेमो क्लास में वेलकम कर देता हूँ, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। व्याकरण में क्या क्या पढ़ सकते हो? हिंदी की वर्तनी, संधि। संधि पे मैंने 2 वीडियो बना दी है। क्या 2 वीडियो बना दी है? और बहुत कहते हो ना कि गुरुजी हम जुड़ना चाहते हैं, डेमो क्लास जाके देख लेना, संधि वाली जो वीडियो है ना उसका मटेरियल देख लेना। पीडीएफ बना के फिर उसको पढ़ाया हूँ विस्तार से, 2 वीडियो। संधि कितने प्रकार के होते हैं टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक। उच्चारण में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद भी करो और संधि का नाम बताओ, ठीक। समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग। हाँ, इनके लिए डेमो क्लास इंटरव्यू के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग मैंने पढ़ा दिया था, ठीक ना। और ये बताओ लाघव चिन्ह कैसा होता है, ठीक ना। और इसे क्या कहते हैं, इस चिन्ह को बोलो। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, अयोजक चिन्ह कैसा होता है, तुरंत एक कॉपी पर लिख के बताओ हमें या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक। मैंने पढ़ा दिया है। इससे जो जुड़ेंगे उनको वीडियो प्रोवाइड करा दीजिएगा खट से तुरंत। विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नंबर कम आ गया तो कह रहे हैं सब गुरुजी जल्दी से परीक्षा हो गई। अरे भाई जल्दी से परीक्षा नहीं हो गई केबीएस की तरफ से। आप तैयारी देरी से शुरू किए थे। आपको तो ये लगा कि अभी फॉर्म भर रहे हैं आप बस परीक्षा दे देंगे, हो जाएगा गप से। ऐसा नहीं था। देखो तैयारी हो रहा है उसका ना, जो आज 1 साल पहले से लगा था, जिसको लग रहा था कि कोरोना के बाद भर्ती तो आएगी केबीएस में, ठीक। आज जो लगा था ना उसका सिलेक्शन पक्का है, वो शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक ना। क्योंकि दूरदर्शी बनो, समझे ना, दूरदर्शी जो है उसका सिलेक्शन होता है। आगे का देखो, मेहनत करो, 2 महीना में थोड़ी सिलेक्शन होता है। तो मुहावरा और लोकोक्तियां पढ़ लेना। संस्कृत साहित्य, देखो संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक ना। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संत त्रयो गुणः, ठीक ना। ये बताओ माघ ने क्या लिखा है, माघ की रचना बताओ। कालिदास के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? नाटक सारे उनके मौलिक हैं, अनुदित थोड़ी कोई नाटक है जी। गजब प्रश्न मैं भी पूछता हूँ सारे अब आप हमें बताओ कि कालिदास का नाटक कौन कौन से हैं और काव्य कौन कौन से हैं, बताइए, ठीक ना। संस्कृत में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि 2-4 शब्द मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं भी संस्कृत, क्योंकि बीए मैंने संस्कृत से किया है, ठीक ना। और संस्कृत को मैंने जिया है, ठीक ना। भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट। अच्छा, काव्य में से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते सद्य प्रनिवृत्ते कांता समिति उपदेश युजे, वो मम्मट ने लिखा है। अब कितनी बार परीक्षा में टपका है, मैंने आपसे कई बार पूछा है, मैंने बताया भी है। काव्य प्रयोजन जरूर पूछेगा व्याकरण में पीजीटी वालों से, ठीक ना। तो इसको पढ़ लेना, ठीक ना। उसको याद कर लेना। विश्वनाथ किस शताब्दी के हैं, बताओ किस शताब्दी के हैं? ज्ञानी बहुत हमको पता है, ठीक ना। राजशेखर की रचनाओं को नाम बता दो, ठीक। व्याकरण में देखो संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, ये देखो 2 बार आ चुका है समास वास, तो इस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय। अच्छा ये बताओ मानवता में ता क्या है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है, बता दो। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है बताओ।
शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद। ये बताओ, राम गोरखपुर जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करके बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, तुरंत बता देना। अच्छा, अभी तक हमने चर्चा किया था जो प्रवक्ता का, क्या प्रवक्ता का जो सिलेबस था उसे मैंने देखा। अभी हम देखते रहे प्रशिक्षित स्नातक, क्या, और वीडियो में इस पे भी देखिएगा। ये नहीं कि बड़का भाव मत खाना कि मैं पीजीटी वाला हूं तो क्यों प्रशिक्षित वाला देखूं, क्योंकि यहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। पीआरटी वाले तुम लोग डगमगाना मत कि ये तो पीजीटी का है तो हम क्यों देखें, ज्ञान मिलेगा, आराम से देखना। इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। प्रशिक्षित, यहां से आइडिया लगेगा ना कि तैयारी कैसे करोगे। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी, ठीक ना, ये क्या है, पीजीटी प्रवक्ता, ठीक ना। अब देखो, पीआरटी की भी हम बात करते भाई, नहीं तो कहेंगे सब गुरुजी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यही तुम लोग सोचते हो, हमको पता है। देखो, प्रशिक्षित स्नातक, इसमें भी देखो पहले मैंने जितना बताया ना सब आपको पढ़ना पड़ेगा टीजीटी वालों। इसमें भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यहाँ भी है। तो जो ये पढ़ेंगे वही ये पढ़ेंगे, और जो ये पढ़ेंगे इनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो गुरुजी बनोगे। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य। पीजीटी में भी था, टीजीटी में भी है। मोटा मोटी समझ लेना, मोटा मोटी का गहराई समझा रहा हूँ। विधाएं में देखो, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, सब इसमें भी है, ठीक। हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं। ये बताओ, युग धारा किसने लिखा है और युग की गंगा ये किसने लिखा है? दोनों में अंतर है ना, रचनाकार और रचना, ठीक ना, अंतर है ना, ऐसे पूछता है, ठीक ना, बता दो कमेंट बॉक्स में। काव्य के भेद, रस, रस पे पूछेगा, रस कितने प्रकार के हैं इस समय वर्तमान में, कितने रस हैं, ठीक ना। अस्थाई भाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति है, ये कहाँ से लिया गया है कमेंट बॉक्स में बता दो, हम ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। अच्छा, पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा शब्दालंकार है। इसमें चक्कर में पड़ जाते हो तुम लोग, ठीक है। अलंकार, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये बताइए कि देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं? 3 समितियों का नाम कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। उनके वर्ष के साथ यहां से प्रश्न बनता है। नामकरण, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, ठीक ना। और ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, सब लिपियां है ना। तो देवनागरी लिपि का संबंध किससे है, मतलब इसका स्रोत क्या है, इतिहास क्या है, आपको आना चाहिए, पूछता है प्रश्न में। और इंटरव्यू और डेमो क्लास में भी पूछता है, ठीक ना। लिपि से पढ़ना पड़ेगा आपको। विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, सुधार कैसे कैसे हुआ था ये बताना है आपको। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, ये सब पूछेगा। श्रुति सम भिन्नार्थक, ये बताओ। अंश, अंश और अंश, पीआरटी वालों, टीजीटी वालों, पीजीटी वालों, सब हमें बताओ इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या अर्थ होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक, ठीक ना। मुहावरा लोकोक्ति इसमें भी पूछेगा। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघदंडी, श्रीहर्ष। बस कुछ कवियों का नाम कम कर दिया है टीजीटी में, टीजीटी हिंदी में, बाकी पीजीटी में जितना सब है सब इसमें है, ठीक ना। संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, ये सब है। और अगर आप पीआरटी के हो तो व्याकरण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ, समझे। तो ये आपको तैयार करना है और ये तैयारी मैं करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास रहा। और इसके साथ से जो डीएसएसबी वाले हैं ना, डीएसएसबी, ठीक है, तो डीएसएसबी की भी हम तैयारी करवाएंगे। अगर आपको मेरा प्रयास वेरी गुड लग रहा है, रोचक लग रहा है,
तो आप इस नंबरवा पे कमेंट करके, यहाँ कमेंट मत करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हो जुड़ने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। और कक्षा शुरू श्री गणसाय हो चुका है, ठीक है। और इस बार इसमें मत कहना कि तैयारी में कमी रह गई, क्योंकि अभी से तैयारी जारी कर दो, ठीक है। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम आपके साथ हैं, आपके कंधे पर मेरा हाथ है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताना, और टाइमिंग को लेकर अपना सुझाव ज़रूर देना है, ठीक है ना। इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और अंत में फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये तो ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और आपके संपर्क में कोई विधवा स्त्री है, अनाथ स्त्री है, तलाकशुदा स्त्री है, उससे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा। फ्री में तैयारी करवाऊंगा पूरा, फ्यूचर में कोई भी सरकारी नौकरी हो, फ्री में सेवा भाव से, ठीक। दिव्यांग स्त्री हो या पुरुष हो, 40% से ऊपर अगर दिव्यांगता है तो उनकी सेवा की जाएगी, सहयोग किया जाएगा, ठीक ना। और दिव्यांग होगा, किन्नर समाज से कोई है, क्योंकि मैं किन्नर से भी मैंने इंटरव्यू कई बार लिया है, उनका जो दुख दर्द होता है ना, आप सुनोगे तो मन पसीज जाएगा। क्योंकि लोक के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना है, यही जीवन, तभी जीवन सार्थक होता है, ठीक है। किन्नर समाज का कोई है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका हेल्प करो अपने स्तर पे। कभी किन्नर का मजाक मत उड़ाना, उनसे मित्रवत व्यवहार करना, क्योंकि किन्नर समाज के जो लोग होते हैं ना, उनके पास में बैठता हूँ, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू में जाकर देख सकते हो, ठीक है। वो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, समाज को भी बदलना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, उनको मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसकी तैयारी हम पूरे मन से करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।